श्री पूर्णचंद ठाकुर जी। 1029। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। हाँ जी माननीय पूर्णचंद ठाकुर जी, एनी सप्लीमेंट्री? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान द्रंग चुनाव क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। सप्लीमेंट्री पूछो ना। द्रंग में ऐसे भवन हैं जिनकी उद्घाटन पट्टिका पर जिस नेता को द्रंग की जनता ने बार बार नकारा है। 1990 की बात है, 1998 की बात है, जब लोकसभा के चुनाव में वहां पर जो है पिछले थे। क्वेश्चन 2017 और 2022 में नकारा गया है। सप्लीमेंट्री उसके बावजूद उद्घाटन पट्टिका पर नाम लिखे जा रहे हैं, जिसकी छाया प्रति मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सभा पटल पर मैं रख रहा हूं, जो मेरा ख्याल नियम के विरुद्ध है। चलिए आप रख दो इसको सभा पटल पर। पहले रखनी चाहिए वैसे आपको। चलो हो गया। उद्घाटन करना जीता हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी पार्टी से है चाहे सत्ता पक्ष से है, उनका अधिकार बनता है। हमारी सांसद रानी साहिबा जी ने उद्घाटन किया, मगर जिनको जनता ने एक बार नहीं 4 बार नकारा है, उनका नाम उद्घाटन पट्टिका पे लिखना जो है कानून के, मुझे लगता है नियम के विरुद्ध है। मैं जो उद्घाटन पट्टिका में जो हमारे 5 भवनों के उद्घाटन किए, जिसमें पटवार सर्कल भवन त्रियामली, पटवार सर्कल भवन नबलाया, ग्राम पंचायत भवन के अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन धार का उद्घाटन और कुन्नू दुग्ध सहकारी सभा भवन का उद्घाटन किया गया। मुझे सूचना मिली है इसमें पटवार भवन नबलाया और त्रियामली का जो है जिक्र नहीं किया गया है। क्या ये नाम नियमों के अंतर्गत लिखे गए हैं या अधिकारी गणों को खुद चमचागिरी करने के लिए लिखा? सप्लीमेंट्री प्लीज, सप्लीमेंट्री। या अधिकारी गणों को दबाव में आकर के किया, या नियमों को दरकिनार करके सब कुछ किया गया, या सरकार ने आदेश दिए हैं? ऐसे नियम नहीं है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, बतलाने की कृपा करें। इन सभी भवनों के पिछली के लिए जो धन उपलब्ध कराया था, ठाकुर जयराम जी की सरकार ने कराया था, मगर मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनी हुई सरकार चाहे कोई भी हो, उनके चुने हुए नुमाइंदे चाहे सांसद हैं चाहे विधायक हैं, उनका अधिकार है। और जब वहां का जो सिटिंग एमएलए है, जो जीता हुआ विधायक है, जनता ने जिताया है, 37,000 मत दिए हैं, उनको ना उन उद्घाटनों की सूचना दी जाती है, ना किसी कोई पता दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उद्घाटन करने का अधिकार, ये तो भाषण हो गया आपका, आप सप्लीमेंट्री थोड़ी है, ये हो गया आपका, आ गया आपका कंटेंट आ गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बाकी बात बाद में बोल देना गवर्नर एड्रेस पर या बजट भाषण पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की परिभाषा है कि हर विधायक 5 साल के लिए चुनकर आता है और 5 साल के बाद फिर वो जनता की अदालत में जाता है, फिर उसको दोबारा मौका देती है या न देती है, ये तो जनता पर निर्भर करता है। ठाकुर कौल सिंह जी सम्मानित सभा के भी सदस्य रहे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे और बड़े सम्मान पूर्वक हमारे 7 बार के विधायक रहे, अध्यक्ष भी रहे। लेकिन कई जगह हमें कुछ स्थिति को स्पष्ट करने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि जो चुने हुए विधायक होते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो अपनी बात को सभा में, इस विधानसभा के पटल पर रखते हैं। और जो चुना हुआ विधायक नहीं होता है, उसका अगर नाम पट्टिका पर रख जाता है तो एक परंपरा पैदा हो जाएगी। हर जगह कोई 10 साल पहले चुना हुआ व्यक्ति का नाम कोई किसी भी समय रख सकता है। तो मैं ये जो मेरे ध्यान में माननीय पूर्णचंद ठाकुर जी ने बात लाई है, भविष्य में
अगर किसी का नाम लिखा जाए या तो वो सरकारी ओहदे पर हो, अगर चुना हुआ विधायक नहीं हो तो सरकारी ओहदे पर हो, अगर वो सिर्फ पूर्व विधायक है उसका किसी भी पट्टिका पर भविष्य में नाम नहीं लिखा जाएगा। चलिए, थैंक यू। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं क्योंकि ये बार बार चलेगा। कई बार हम बोलेंगे कि हम हैं, कई बार कोई आएगा, तो इस चीज को यही खत्म करना चाहिए कि चुने हुए विधायकों के और सरकारी ओहदा प्राप्त कोई पूर्व विधायक होंगे और उन्हीं के नाम लिखे जाएंगे। इस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार को दे दिए जाएंगे। जो भी अधिकारी इस नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अब तो सब कुछ बोल दिया, अब तो इंक्वायरी भी बोल दी, हो गया। अब तो दिस इज ब्लैंकेट रिप्लाई। जुमाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये मामला धरंग विधानसभा क्षेत्र का नहीं, सुंदरनगर का भी है, जहां पर वो उद्घाटन कर दिए गए हैं। क्या सरकार उन पट्टिकाओं को बदलकर उसको दुरुस्त करने का काम करेगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये बात मेरी सभा पटल पर अभी आज आई है। जो बात राकेश हमारे जम्बाल जी ने की है, ये मुझे लिख के देंगे, फिर मैं उस पर कार्रवाई करने के बारे में विचार करूंगा। और दूसरी बात, भविष्य में इस प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू। क्वेश्चन ऑफ द डे। अब सब कुछ तो बोल दिया, भविष्य में नहीं होगा। जहां जहां लगी हैं आप लिख के देंगे, ये हटा देंगे, आप लिख के देंगे, बनता नहीं है कुछ भी। मान्य सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, एसपी के बेरुखी ऐसी कोई ये प्रश्न जनप्रतिनिधियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ तो बड़ा डिटेल और ये क्रम रुक ही नहीं रहा है। और सच्ची बात तो ये है, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी टूर्नामेंट में इतना दबाव डाल रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में इतना दबाव डाल रहे हैं कि बुलाएंगे नहीं तो बदल देंगे। मैं आपको सुनाऊं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बक्सैट, जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण, वहां पर सभी जो पीटीए की जो मीटिंग हुई तो सारे उन सब लोगों ने कहा कि भाई हमको स्थानीय विधायक को बुलाना है एक फंक्शन में। और हम गए, आधे घंटे के लिए गए जिस स्कूल में पढ़ा हूं मैं, और इनके बहुत करीब आदमी एक, और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उनका, उन्होंने इस कदर दबाव डाला। मैं आधे घंटे के लिए गया, तीसरे दिन सारे स्कूल के टीचर ट्रांसफर कर, सारे के सारे। इतनी इजाजत दे दी आप लोगों ने। और अध्यक्ष महोदय, मैं क्यों कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सरकारी दायित्व पर अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका नाम नहीं लगेगा, ऐसा कहा ना? क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका अभिप्राय क्या है? और ये सरकारी दायित्व पर यानी कि सरकारी पद पर किस चीज को आप किस तरह से किसको मानते हैं? एक तो इस बात को बड़ा स्पष्ट करें। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री जी को स्वयं से करनी पड़ेगी। आपके ही निवास पर, जहां आप रहते हैं वो मुख्यमंत्री का निवास है। मैंने लोगों के बैठने के लिए वहां पर संवाद कक्ष बनाया, वहां पर जहां लोगों को बैठ करके सुना जा सके, मिला जा सके। वहां उसकी छोटी सी एक प्लेट लगी थी कि इस संवाद कक्ष का इनॉग्रेशन नहीं, शायद मैं कल में इसको फंक्शनल इतनी तारीख को किया गया, इन्होंने वहां से वो भी हटा दी। आपके ओकओवर में लिफ्ट लगाई, और लिफ्ट वो मेरे लिए थोड़ी थी, आज आपके लिए इस्तेमाल होगी, कल आप नहीं होगी तो किस तीसरे के लिए होगी, किसी के लिए इतनी कर पट्टिका मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जिसको क्लियर करेंगे
उसको भी हटा दिया गया कि यहां कोई नाम नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत आप हमको संदेश दे रहे हैं, बाकी लोगों को संदेश दे रहे हैं, जब आप अपने वहीं पर ही अपने वहां पर ही कर रहे हैं इस तरह से, ये उचित नहीं है। ये शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वयं से शुरू करनी चाहिए। तो मेरा इस बात के लिए क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि इसके ये सिर्फ कहने से नहीं, ये नीचे इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जाना चाहिए, नीचे प्रॉपर इसका जो है कम्युनिकेशन जाना चाहिए अधिकारी। अरे भाई बैठिए भाई, नीचे जो अधिकारियों तक कम्युनिकेशन जाना चाहिए, अधिकारियों को किस प्रकार से वहां पर दबाव में डाल करके। अध्यक्ष महोदय, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति नीचे, और जिस तरह से चुने वो प्रतिनिधि को इस प्रकार से अपमानित करने का ये क्रम नहीं रुकता है, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ होने पर क्या मुख्यमंत्री जी लिखित रूप से, और दूसरा मैंने कहा कि ये सरकारी पद का अभिप्राय क्या है, इसको स्पष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता जी ने 2 सवाल पूछे। पहले तो मैं इनकी ओक ओवर में जो इनकी नाम की पट्टिका है और लिफ्ट लगी है, मेरे को तो ये भी नहीं जानकारी है। और सुनिए, और एक और बता रहा हूं, हम ना तो पट्टिका हटाए हैं, इनके टाइम का जो स्टाफ है ना जो लगा हुआ, वो मेरे अंदर ही घर के अंदर भी है, बाहर भी है, किसी को नहीं हमने बदला। सिक्योरिटी वाले स्टाफ भी है, आप पता कर लेना। सिक्योरिटी का जो इनके साथ था, मेरे साथ है। और जो नेम पट्टिका आप बोल रहे हैं, अगर ऐसी कभी नेम पट्टिका आपके रिकॉर्ड के हिसाब से होगी, उसको दोबारा लगा दिया जाएगा। हमारे को तो ये भी नहीं पता कि आपकी नेम पट्टिका लगी थी और हटाई किसने, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं पहली बात। क्योंकि मैं इस चीज पर विश्वास नहीं रखता कि नेम की पट्टिका लगानी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो लोगों के दिलों में पट्टिका लगाना चाहती है, नेम पट्टिका ऐसी मैं नहीं लगाना चाहता। तो एक तो मैं इनकी अगर दुखदी रग है तो उसको हम दूर करेंगे। आपकी जो नेम पट्टिका है अगर वहां लगी होगी और किसने हटाई है, मैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करूं, ठीक है। दूसरी बात कि सरकारी पद पर कौन लोग होते हैं, सरकारी ओहदे होते हैं, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, एमएलए, उनके नाम की पट्टिका सरकारी पट्टिका होते। कोई अगर 20 सूत्री कार्यक्रम का मेंबर बन गया तो वो भी ऑनरेरियम ले रहा है सरकार की तरफ से। तो ये सब लोग सरकार की तरफ से जो ऑनरेरियम और पे ले रहे होते हैं, उन लोगों को ये अधिकार होते हैं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी के नाम की भी पट्टिका ना तो तोड़ी जाएगी, और जिसकी पट्टिका अगर आपके ध्यान में विपक्ष के नेताओं की है, उसको भी हम दोबारा लगाएंगे। मैंने इनके समय भी ऐसे ही पट्टिका लगती थी, मैं आपको बताना चाहता, इनके समय भी टूटती, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने नहीं उसको स्पष्टीकरण किया। हम इस सभा मंडल में आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि ये निर्देश हम नीचे तक देंगे, और संबंधित कानून इसका कोई उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो विषय है वो आप इतने लंबा विषय, औरों का भी सवाल दे दो, आप तो क्लोज कर दिया। ये देखिए, डीसी को कानून के हिसाब से कहाँ जो पंचायत बुलाती है, मेरा मानना है, मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी है, तो डीसी कई बार चला जाता है और उसके नाम की पट्टिका लग जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है, अगर कई नियमों में नहीं होगा तो इस पर